ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अज्जू गेमिंग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम प्रणाम अज्जू जी, प्रणाम। ध्यान में बैठने के बाद आंखों के सामने जो दिखता है उस पर फोकस करता हूँ तो आंखें फड़कते हुए खुल जाती है। ध्यान में जो आंखों के सामने वही देखना रहता है या नहीं? भाई अज्जू गेमिंग जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है वह इस तरीके से लिखा है कि आप स्वयं बड़े कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यदि आपने मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, ध्यान क्यों नहीं लगता, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आपको ध्यान का सारा विज्ञान स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। हाँ, जो सामने दिख रहा है उस पर फोकस करना है। सामने क्या दिख रहा है आपको, किस पर फोकस कर रहे हैं आप? इसलिए ध्यान के संबंध में आपने यहाँ पर जो भी लिखा है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आप इन वीडियोस को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ध्यान कैसे करना चाहिए। आगे श्रीमान S.A. कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम S.A. कुमार जी, खुश रहिए। मैं कुंडलिनी साधना करना चाहता हूँ। मैं 3-4 साल पहले ड्रिंक करता था, फिर अचानक से लाइफ में चेंज हुआ और मैं मेडिटेशन करने लगा। ड्रिंक बिल्कुल बंद हो गई। 1 साल तक सिर्फ सात्विक भोजन किया, हृदय चक्र पर एम्पथीनेस फील की, परम शांति का अनुभव किया ध्यान में। लेकिन पिछले 1 साल से ड्रिंक स्टार्ट हो गई है। जॉब में भी बिजी हो गया हूँ। मेरे एक दोस्त ने बोला जैसे वो समय था वैसे यह भी समय है, लेकिन गुरुजी मैं ड्रिंक छोड़ना चाहता हूँ, बाकी मैं वेज ही खाता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ऐसे कुमार जी, आप पहले ड्रिंक करते थे, फिर जीवन में परिवर्तन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप आपने ड्रिंक करना बंद कर दिया। आप ध्यान करने लगे, आपको अच्छा भी महसूस हो रहा था, ध्यान भी आपका लग रहा था, सब कुछ ठीक था, किंतु आप ड्रिंक फिर से करने लगे। किसकी वजह से? दोस्तों की वजह से। जिनके साथ आप उठते बैठते हैं वे ऐसे ही लोग हैं जो आपको सत्य की राह दिखाना नहीं चाहते, बल्कि सत्य से भटकाना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँगा, यदि आप अपने आप को इंसान मानते हैं तो फिर अपने आप से प्रश्न पूछना कि इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो उसे इंसान बना सकता है। यदि जवाब मिले कि उसका स्वतंत्र शरीर और चिंतनशील बुद्धि, चिंतनशील विवेक ही उसे वास्तविक रूप में इंसान बनाता है, तो फिर
आपकी समस्या का समाधान आपके स्वयं के पास निकलेगा। अपने आप से पूछना कि अब आपके जीवन के लिए क्या जरूरी है, ड्रिंक करना या फिर ड्रिंक से दूर रहना। आप छोड़ना चाहते हैं किंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गायत्री महामंत्र का जप करना शुरू कीजिए और इस प्रार्थना के साथ पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ से इस प्रार्थना के साथ कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ किंतु मेरे मन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, मेरे अंदर जो भी दुर्व्यसन है आपको छुड़वाने हैं, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। फिर आपको विशेष रूप से कोई विशेष दंड तो नहीं मिलेगा किंतु हाँ, आपका नशा, ड्रिंक की आदत अवश्य छूटेगी। हाँ, 11 माला तक पहुंच जाइए। उसके बाद में आप सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं किंतु यह मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन में कुछ भी संघर्ष से ही प्राप्त किया जाता है, संकल्प से ही प्राप्त किया जाता है। आप कुछ नहीं करना चाहेंगे और मैं आपके लिए कुछ कर दूं, तो ऐसा नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ दवाइयाँ भी होती है, औषधि भी होती हैं, उनके प्रयोग से भी शराब छोड़ी जा सकती है। यदि आप इस विषय पर गंभीर हैं तो जब कभी मुझसे मिलना होगा मैं आपको दवा भी दूंगा, किंतु अभी तो आपको यह प्रयोग ही करना है। गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, आपका ड्रिंक अवश्य छूट जाएगा। आगे बहिन मूरू डांगुर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भैया, प्रणाम बहिन, प्रणाम भैया। कई दिन से गले में दर्द और जलन रहती है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है, मुख, गला, पेट, कान सब जल रहे हैं। मैं हरे कृष्णा मंत्र का जप करती हूँ। साधना के समय भस्त्रिका, उज्जाई और ओम का जाप अपने आप होता है। कंधों में झटके लगते हैं, हाथ सीधे होकर ऊपर उठ जाते हैं। इस जलन से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। बहिन, आपको अत्यधिक जलन हो रही है तो आपको मेरा सुझाव है, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र अर्थात ललाट के मध्य और सहस्रार चक्र पर आपको ध्यान करना है, अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए। और इसके अलावा आपको अपने भोजन में गाय का शुद्ध घी उपयोग में लेना है, क्योंकि साधकों के अंदर गर्मी बढ़ने का विशेष कारण पित्त का बढ़ जाना भी हो सकता है। इसलिए आपको पित्त समन के प्रयोग करने हैं। मुनक्के लेकर के आने हैं, शाम को भिगोएं और सुबह अच्छी तरह से धो करके मुनक्के का सेवन आपको करना है। 10-15 मुनक्के भिगो देने हैं और उनका सेवन करना है। आंवले का मुरब्बा लेकर के आएं, आंवले के मुरब्बे का आपको सेवन करना है। और हाँ, प्रयास करना है कि आपको ध्यान करते हुए अमृत की प्राप्ति हो जाए। अमृत की प्राप्ति होने के पश्चात शरीर में शीतलता प्रवाहित होने लगती है। अच्छी तरह से प्राणायाम करती रहिए। भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप हो रहा है, यह दिखा रहा है कि आपकी ऊर्जा सक्रिय हो गई है। इसी के साथ आपको
चंद्र भेदी प्राणायाम का भी नियमित रूप से अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम आपको करना है, कपालभाति आपको करना है, चंद्र भेदी प्राणायाम करना है और शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम का भी आपको अभ्यास करना है। हाँ, इतना अभ्यास कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और भ्रामरी प्राणायाम को भी आपको छोड़ना नहीं है। बाद में गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आज्ञा चक्र, गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर ध्यान करना है। इससे आपको अमृत तत्व की प्राप्ति होने लगेगी और आपके शरीर में शीतलता का प्रवाह बढ़ जाएगा। आगे बहन कशिक चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे बहन, खुश रहिए। गुरुजी, जब मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान करती हूँ तो जहाँ से बाल शुरू होते हैं वहाँ से एक चींटी चलती है और मेरे आज्ञा चक्र पर आके मिल जाती है और फिर से वापस ऊपर चली जाती है। अब वो सर के बीच में जाकर मिल जाती है। गुरुजी, आजकल बहुत रोना आता है। जब भी कान्हा के भजन सुनती हूँ तो सुनकर रोना आता है। ये क्या हो रहा है, मार्गदर्शन करें। बहन, आप साधना कर रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपके अंतस्थ में रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है। आप इस समय विशेष रूप से हृदय चक्र पर हैं। आपकी ऊर्जा हृदय चक्र पर कार्य कर रही है। इसकी वजह से आप अधिक भाव विभोर हो रही हैं। निरंतर साधना करती रहिए। धीरे धीरे यह अपने आप रूपांतरित होने वाली प्रक्रिया है। आप कुछ दिनों में या कुछ महीनों में महसूस करेंगी कि आपकी यह स्थिति परिवर्तित हो गई है। हाँ, आपने लिखा है चींटी चलती है और आज्ञा चक्र पर आकर मिल जाती है। साधना करते हुए ऐसे अनुभव साधक भाइयों बहनों को आते हैं, आपको भी आएगा। बस दृष्टा भाव से देखती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। जो कुछ आपको अनुभव हो रहा है उसे दृष्टा भाव से देखते हुए निरंतर साधना करती रहिए। अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हुए सब कुछ ठीक है। निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आगे बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, समाधि में परमात्मा कैसे दिखते हैं? क्या चित्रों में फोटो होते हैं वैसे दिखते हैं? क्या सहस्रार और ब्रह्मरंध्र अलग अलग होते हैं? ये कहाँ होते हैं? बहन, आपने समाधि के संबंध में भी प्रश्न पूछा था, उसे मैंने कल सम्मिलित कर लिया था। कल जो आपने जिज्ञासा रखी थी उसमें से कुछ छूट गया था, तो आज सम्मिलित कर रहा हूँ। समाधि में परमात्मा कैसे दिखते हैं? देखिए, समाधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने की यात्रा है और जो चित्र हम देखते हैं, जो आकार हम देखते हैं, वे परमात्मा के कोई आकार नहीं हैं। ये आकार वास्तविक नहीं हैं, ये आकार काल्पनिक हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि देवताओं के, देव शक्तियों के ये आकार वास्तविक नहीं हैं। ये ऋषि मुनियों के द्वारा कल्पना करके निर्मित किए गए हैं। और क्यों किए गए हैं? क्योंकि परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को स्थूल बुद्धि के, जड़ बुद्धि के व्यक्ति समझ नहीं पाते और वे उस परमात्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण उच्छृंखल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इसलिए जन सामान्य को उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का भय रहे
और वे अनुशासन में बने रहे। इसके लिए ज्ञानी ऋषि मुनियों ने परमात्मा के स्वरूपों की कल्पना की है, किंतु वास्तविक रूप में जिस प्रकार के स्वरूप निर्धारित किए गए हैं वैसा उस परमात्मा का, उस जगत जननी माँ का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। हाँ, यदि आप किसी चित्र को या आकार को सहारा बना करके ध्यान के पथ पर आगे बढ़ती हैं तो निश्चित है आप जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगी वही लक्ष्य आपके ध्यान में जीवंत हो उठता है। किंतु यदि आप दिव्य पुंज को, प्रकाश पुंज को लक्ष्य बना करके आगे बढ़ती हैं तो आपको वास्तविक रूप में उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के वास्तविक स्वरूप का आत्मबोध होता है, और वह आत्मबोध है प्रकाश पुंज के रूप में, दिव्य आलोक के रूप में। और यह आलोक आपको अपने अंदर एवं बाहर स्पष्ट रूप से अनुभव होगा। हाँ, जो समाधिस्थ होना चाहते हैं उन्हें निराकार की साधना करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि साकार की साधना करते हुए समाधि में डूब पाना असंभव सा दिखाई देता है। मुझे तो संभव दिखाई नहीं देता। इसलिए उस परमपिता परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार है, ऊर्जा है, दिव्य चेतना है, क्रिया शक्ति है, जो कि कण कण में व्याप्त है, कण कण में विस्तृत है। आगे आपने पूछा है क्या सहस्रार और ब्रह्मरंध्र अलग अलग होते हैं? बहन, हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने इन चक्रों को और अन्य भी जो भी ज्ञान की बातें हैं अपने अनुभव से व्यक्त किया है, किंतु ब्रह्मरंध्र एवं सहस्रार चक्र को मैंने साधना करते हुए किसी भी प्रकार से कोई अलग अलग अनुभव नहीं किया है। कुछ ग्रंथों में ब्रह्मरंध्र की स्थिति सहस्रार चक्र से नीचे बताई जाती है, तो कुछ ग्रंथों में ब्रह्मरंध्र की स्थिति हमारे शिखा स्थान पर, जहाँ पर पुरुष शिखा रखते हैं उस स्थान पर बताई जाती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यही कहता है कि सहस्रार चक्र हमारा संपूर्ण कपाल है। जब सहस्रार चक्र पर अर्थात ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर हमारा ध्यान स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, उस स्थिति में संपूर्ण मस्तिष्क प्रकाशित हो जाता है और वहाँ से दिव्य आलोक, दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होने लगता है और उस प्रकाश के परिणाम स्वरूप असीम आनंद की अनुभूति का एहसास होने लगता है। किंतु एक पॉइंट ऐसा भी है जो शिखा स्थान से लगभग आधा पौन इंच नीचे महसूस होता है। वहीं से सब कुछ प्रकाशित होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए उस केंद्र बिंदु को आप चाहें तो सहस्रार चक्र का केंद्र बिंदु मान सकती हैं, उसे आप चाहें तो पीयूष ग्रंथि मान सकती हैं, उसे आप चाहें तो ब्रह्मरंध्र मान सकती हैं, जो भी चाहें मान सकती हैं, किंतु मूल केंद्र मुझे वहीं पर अनुभव होता है। हाँ, जब चेतना का विशिष्ट विस्तार करना होता है तो शिखा स्थान पर विशेष ध्यान करने के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए मैंने इतना ही अनुभव किया है, बाकी तो आप साधना करके स्वयं अनुभव कीजिए, क्योंकि ग्रंथों के शब्दों में अधिक उलझने से कुछ भी विशेष प्राप्त नहीं हो सकता।
आगे बढ़ करके स्वयं जानिए। हाँ, आगे बढ़ेंगी आप, कोई कठिनाई आएगी तो उसका समाधान मैं करूँगा, किंतु स्वयं अपने अनुभव से जानिए कि वास्तविकता क्या है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।